हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया जो कि क्लास 10th का है, ठीक है, जिसे एपी कहते हैं शॉर्ट में, जिसका पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में पूरा इंट्रो मैं दूंगा, ठीक है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमें पता तो चलिए एपी है क्या। तो ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज का टाइप है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एपी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। कोई भी सीक्वेंस आपको लिख के दे देगा या कुछ भी, तो आप कैसे पहचान पाएंगे ये एपी है या नहीं। तो आज मैं पहले ये बताऊंगा, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है? ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहा हो, वह एक सीक्वेंस कहलाएगा। क्या हर सीक्वेंस एपी कहलाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस सेम देखना है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सारवंतर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कभी भी जो होता है, आगे में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। मतलब जो आगे जो टर्म है उसमें से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस देखो तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यहाँ पे भी 8 माइनस 6 करोगे तो 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो ये आपका एपी है। जैसे कि और मैं एक और एग्जांपल बताऊं ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि 7 है, यहाँ पे 11 है, 15 है, यहाँ पे 19 है, ये डॉट डॉट डॉट। क्या ये भी एक, इस पे भी कुछ ना कुछ रूल फॉलो हो रहा है? क्या ये एपी है? तो देखते हैं। आगे में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, तो 11 माइनस 7 कितना? 4। 15 में से 11 माइनस करेंगे, ये भी 4। 19 में से 15 भी माइनस करेंगे, 4। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? हाँ बिल्कुल, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक एपी होगा। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16 है, ये डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी होगा? तो देखते हैं। आगे में से पीछे वाले टर्म को माइनस किया तो 5, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 5 ही आ रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, और 16 में से 20 माइनस करेंगे हमेशा आगे में से पीछे वाले, तो यहाँ पे -4 है। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं। यहाँ पे तो सेम है बट आगे सेम नहीं है। तो पूरे सीक्वेंस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि बस आगे का तो डिफरेंस सेम आ रहा है बाकी आगे सेम नहीं आ रहा है तो एपी है, नहीं, वो एपी नहीं होगा। तो ये आपका एपी नहीं है। क्लियर? अब और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे आपका √8 है, फिर आपका यहाँ पे √32 है। क्या ये एपी है? अब डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, तो इसको आप सॉल्व कर लो। √2 को तो हम √2 ही लिखेंगे, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो √8 को आप सॉल्व, जैसे आप ट्राई फैक्टर, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया कि स्क्वायर रूट निकालना पीएफएम मेथड से, तो होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। क्योंकि आपको रूट वाली कैलकुलेशन में अगर आता है तो आपको रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप पहचान नहीं सकते, आपको पूरा उसको शॉर्ट फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन आप इजीली बता पाओगे। तो जैसे √8 का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पेयर बन गया, ये बाहर, इसका पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर, तो √8 की वैल्यू यहाँ पे आया 2√2। सेम यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो √32 है, तो यहाँ पे 32, 2 के दिन 32 16 बार टाइम्स में, 2 के दिन 16 8 टाइम्स में, 2 के दिन 8 4 टाइम्स में, 2 के दिन 4 2 टाइम्स में, 2 के दिन 2 1 टाइम्स में। पेयर बना 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यह पेयर नहीं बना तो 2 2 जा 4 हो गया, और इसका पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर 4√, तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। अब क्या कॉमन डिफरेंस है मान, तो इसमें से इसको माइनस करो। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 1√2 आ रहा है, और 4√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2√2 आएगा। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। तो उम्मीद है आपको एपी समझ में आ गया होगा, पहचानना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी देखेंगे। तो एपी पहचानना तो आ गया, अब हम सीखेंगे एपी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एपी का जो पहला टर्म है उसको A1 कहा जाता है, A2 दूसरे टर्म को कहा जाता है, तीसरे टर्म को A3 कहा जाता है, ऐसी चौथे टर्म को A4 कहा जाता है, ऐसी डॉट 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 ऐसी चलता रहता है, और जो लास्ट में है उसको AN कहा जाता है, जिसे nth टर्म कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे A बोलो या A1 बोलो, फर्स्ट टर्म को आप A बोलो या A1 बोलो, बात बराबर है।
तो ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, जिसे प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। सेम ऐसे A2 जो है आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म, जिसे दूसरा पद कहते हैं, दूसरा पद। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। सेम ऐसे मैं और नहीं लिख रहा हूं, A3 मतलब थर्ड टर्म, ये आप समझिए। तो D जैसे एक होता है D, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार अंतर, सार अंतर। तो आपको कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना है तो A2 में से A1 को माइनस करना होगा, A2 माइनस A1। अब जरूरी नहीं कि आपको A2 माइनस A1, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, क्योंकि AP है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। आप A2 माइनस A1 कर लीजिए, बात बराबर है, या A3 माइनस A2, बट ये याद रखना कभी भी आगे में से टर्म में से पीछे वाले के टर्म को माइनस, कभी A2 माइनस A3 नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना, तो E3 माइनस A2 होगा। सेम ऐसे A4 माइनस A3 आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस का, ये भी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि आप A10 माइनस A9 भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को, जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करना। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसे हम nth टर्म कहते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला आप वहां यूज करना जब आपको आगे का टर्म फाइंड करना हो। जैसे कोई आपको सीक्वेंस दे दिया, मैं एक एग्जांपल लेके पूरा समझाऊंगा। जैसे आपको 3-4 टर्म दे दिया, मैंने बोला इस एपी का 15वां टर्म बताओ, आगे का टर्म पूछ रहा हूं, 15वां टर्म, 21वां टर्म, 100वां टर्म क्या होगा। तो ये वाला जस्ट फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ an का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये आपका फॉर्मूला है, बट यहाँ पे an का मतलब होता है, an का मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म, हिंदी में कहते हैं इसको nवां पद, nवां पद। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब एक क्वेश्चन लेके मैं इंप्लीमेंट करवाता हूं। जैसे अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 7 है, 11 है, ये 15 है, ये डॉट 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 डॉट। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, क्या ये एपी है, पहले मैं चेक करना बता रहा हूं। तो ये एपी है, तो देखो कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 4, और यहाँ पे भी 15 माइनस 11 क्या है 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी है। तो आपको यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं लिख भी देता हूँ ये एपी है, क्यों है ये भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं बोल रहा हूँ फाइंड करके बताओ, फाइंड करो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये मतलब फर्स्ट टर्म। सेकेंड आपसे पूछा गया है डी, और थर्ड टर्म आप थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे इस एपी का 13th टर्म क्या होगा, 13वां टर्म क्या होगा, ए 13th क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि ये एपी है, तो जिसका पहला टर्म जो होगा वही ए होगा, तो ए आपका 7 हो गया। सेकेंड आपको क्वेश्चन में क्या बोला, डी, डी को कहते हैं सार अंतर, तो डी फॉर्मूला मैंने बताया a2 माइनस a1, तो a2 क्या है यहाँ पे 11 है, और माइनस में a1 क्या है यहाँ पे 7, तो 11 माइनस 7 4। आप a3 माइनस a2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आंसर 4 ही आएगा डी। अब आपको 13th टर्म, जब भी आगे का कोई भी टर्म पूछा गया हो तो nth टर्म का फॉर्मूला लर्न करके रखना है। तो थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा गया a13, तो आपको an का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो a 13 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा 13वां टर्म, तो n 13, तो a प्लस में n की जगह यहाँ पे 13 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू d। तो आप a 13 है तो a प्लस 12d लिखोगे। अगर यही चीज a 11 होता तो आप इसको a प्लस 10d लिख सकते हो, एक कम। क्यों, इसका रीजन है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। और फिर उसके बाद जल्दी हम, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपकी स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे a 13 है तो आप देख लो 13 माइनस 1 तो 12, a प्लस 12। जैसे a 11 अगर बोला होता तो a प्लस 10d होता, अगर a 6 बोला होता तो a प्लस में 5d, अगर a 100 बोला है, a 100 बोला है
तो a प्लस 1 कब कर दो भाई 90 90 a प्लस 90 90। तो ये बेसिक इसलिए मैंने बता दिया। तो अब हमें वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस 12d, d क्या है आपका 4। अब आपको बोर्ड मास आता होगा, अब पहले ऐड करूं या मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास पे पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा यहाँ पे 48, 48 प्लस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इस एपी में अगर आपको कोई भी एपी दिया हो, अगर आगे का टर्म कैसे फाइंड करना, तो मैंने फॉर्मूला एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझ में आ गया होगा।